क्वेश्चन है हम लोग का कि दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल, के अंकों का योगफल 12 है। संख्या में 18 जोड़ने पर संख्या में 18 जोड़ने पर उसके अंक उलट जाते हैं, उसके अंक उलट जाते हैं। ठीक है, ये हम लोगों का सवाल है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो दो अंकों वाली एक संख्या, जैसे कि 25 ही ले लीजिए, इसमें इकाई अंक भी होते हैं, दहाई अंक होते हैं। ये आपका इकाई अंक हो गया, ठीक है, ये आपका दहाई अंक हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार का कोई संख्या है, तो दो अंकों वाली संख्या में जो है कि करना क्या पड़ता है कि या तो इकाई अंक को माना जाता है या तो दहाई अंक को माना जाता है। तो यहाँ पे दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल दिया हुआ है, तो या तो इकाई भी मान सकते हैं, दहाई भी मान सकते हैं। चलिए, माना कि दो अंकों की संख्या का इकाई अंक क्या है भैया? इकाई अंक बराबर x, इसलिए दहाई अंक हमारा क्या हो जाएगा? दहाई अंक जो है कि योगफल तो दोनों का 12 है, 12 में x घटा दीजिए तो दहाई अंक निकल जाएगा। अब इसके बाद फटाक से आपको निकालना है संख्या, अतः संख्या जो है कि जैसे अगर हमको इकाई अंक पता रहे, दहाई अंक पता रहे, ठीक है, इकाई अंक पता रहे, दहाई अंक अगर पता रहे, चलिए, तो दो अंकों की संख्या में अगर इकाई अंक पता रहे, दहाई अंक पता रहे, तो संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे भैया? अगर ये इकाई अंक है, ये हमारा दहाई अंक है, ठीक है, तो इकाई अंक को, दहाई अंक को 10 से गुना किया जाता है और इकाई अंक को 1 से गुना किया जाता है। तो 5 दूनी 10, 10 10 पचे 50, 50 दू 52। तो इस तरीके से हम लोग संख्या निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपको इकाई अंक पता रहे, दहाई अंक पता रहे, तो हम लोग संख्या निकाल सकते हैं। हमारे पास भी यहाँ पर इकाई अंक पता है, दहाई अंक पता है, तो संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे भैया? दहाई को 10 से गुना कर दीजिए और इकाई को 1 से गुना कर दीजिए। तो 12 दही 120 माइनस 10x प्लस x, 120 माइनस 9x हो गया, ये हमारा संख्या निकल गया। अब अगला काम, सवाल में अंकों का अंक उलटने पर बनी संख्या भी हमको निकालना है। अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर बनी संख्या जो है कि हम लोगों का आ जाएगा कितना भैया? जैसे अंकों को पलटने पर बनी संख्या का मतलब पहले 52 था, अगर अंकों को पलट देंगे तो 25 हो जाएगा, मतलब इकाई दहाई में आ जाएगा, दहाई इकाई में आ जाएगा। चलिए भैया, जो हमारा इकाई था उसको दहाई कर देते हैं, जो हमारा दहाई था उसको इकाई कर देते हैं, ठीक है। ये 10x हो गया, ये 12 माइनस
x, 10x में 1x घटेगा, 9x प्लस 12। तो 2 अंकों की संख्या वाला सवाल में इतना काम कॉमन रहता है तकरीबन, ठीक है। किसी किसी सवाल में ये रिलेशन नहीं देता है, तो यहाँ तक तो कॉमन ही काम करने पड़ते हैं कि या तो इकाई मानिए, दहाई निकालिए, संख्या निकालिए, इतना काम कॉमन रहता है। अब आपको यहाँ से क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको समीकरण बनाने। चलिए, सवाल हम लोग का ये कह रहा था 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 12 है, संख्या में 18 जोड़ने पर। तो हमारा संख्या यहाँ पर है, इस संख्या में अगर हम लोग 12 जोड़ देते हैं, 12 जोड़ देते हैं, इस संख्या में अगर 12 नहीं, इस संख्या में 18 जोड़ देते हैं, तो हमारा जो संख्या है ना, अंक पलट जाता है, ठीक है। तो मतलब ये इस प्रकार का हो जाता है। ये संख्या था, ये पलटने पर बनी संख्या था। क्वेश्चन के अनुसार हम लोगों ने इक्वेशन बना लिया। अब इसको आराम से हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, चर वाले भैया को LHS में ही सजाना है। ये भाई साहब अगर इधर आएगा -9x। चलिए, अब उसके बाद ये 12 को यहीं छोड़िए, 120 और 18 दोनों मिलकर जो है कि 138 दे देगा हम लोग को। तो -138 हो जाएगा यहाँ पे। चलिए, 9 ये हो गया हमारा -18x। 138 में अगर 12 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 8 में 2 घटेगा 6, 3 में 1 घटेगा, 3 में अगर 1 घटेगा हमारा तो 2 बचेगा, 1 तो रहेगा ही, वो भी माइनस में। x इज इक्वल टू -126/-18। x इज इक्वल टू, अब 18 का 12 में 126 आता है, 8 सत्ते 56, 18 सत्ते 126 से होता होगा, चेक कर लेते हैं। 18 सत्ते 8 सत्ते 56, 7 एकम 7, 5 12, 156 होता है। x का वैल्यू हमारा आ गया है। अतः हम लोगों को संख्या ही निकालना है। अतः अभीष्ट संख्या बराबर, अभीष्ट संख्या हम लोग का था 120 - 9x। 120 - x का मान यहाँ पे रख देंगे। 120 - 9 सत्ते 63। 120 में अगर 63 घटता है, 10 में 3 घटेगा 7, यहाँ पे 11 में 6 घटेगा तो 5। हम लोगों का संख्या जो है 2 अंकों वाली, वो है 57, ठीक है। वो संख्या 57 है। हम लोग थोड़ा सा इसमें चेक करके देख सकते हैं कि ये जो सवाल बोल रहा था सही है कि नहीं है, ठीक है। अगर 57 में 18 जोड़ दे तो क्या हो रहा है, 8 7 15, 8 7 15 के 5, 5 1 6, 6 1 7। देखो, पहले 57 था, 18 जोड़ने पर अंक पलट रहा है, 75 हो रहा है। इकाई जो है कि इकाई दहाई में चला जा रहा है, दहाई इकाई में चला जा रहा है। तो इस प्रकार से जो है कि 2 अंकों वाली संख्या का जो भी सवाल होगा, इस प्रकार से हम लोग हल करते हैं।